सरकारी सिस्टम जो है उसमें ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, और जो भी रिजल्ट होता है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आता है। तो फिर कैसे होगा इस तरह की बात? बिहार सरकार अपने खुद बच्चे को पढ़ा लेती है, तो फिर पब्लिक स्कूल का काम क्या है? अब पब्लिक स्कूल के द्वारा ही आपके बिहार का काउंटिंग होता है, पहचान है पब्लिक कोचिंग से। हाँ, पब्लिक कोचिंग से। वो जिस बल पर निर्णय लिए हैं, क्या उनको विश्वास है कि इनके सरकारी तंत्र में कार्यरत सभी शिक्षक बिहार को एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका कहना है कि अब नियमानुसार जो है वो जो अनियमितता बढ़ती जा रही थी विभिन्न हाई स्कूलों में, अब उस पर जो है उन्होंने वो कड़ा एक्शन अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले जो कोचिंग संस्थान हैं, वो कोचिंग संस्थान अब 9 बजे से पहले या तो कोचिंग चला ले या फिर 4 बजे के बाद कोचिंग चला ले। हमने कई प्राइवेट स्कूल कोचिंगों में जाकर के तफ्तीश किया है और तमाम शिक्षकों से बातचीत करने का प्रयास किया है कि इस पर उनका क्या ओपिनियन है। तमाम शिक्षकों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि के पाठक इतने दिन से कहाँ थे। अगर उन्हें इतनी ही संजीदगी थी तो वो इतने दिन से आते। शिक्षा विभाग में अमूलचूल जिस तरीके से परिवर्तन किए हैं, इसके पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोचिंगों में पढ़ाते हैं, तो हमारे पेट का क्या होगा? हम उम्र दराज हैं, हम देख नहीं पाते हैं, 4 बजे के बाद शाम हो जाती है। बहुत सारे शिक्षकों ने अपनी अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। आप सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और अब जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि कोचिंग जो आप लोग चलाते हैं, आप लोग जो हैं वो व्यवधान पैदा करते हैं, स्कूल को नहीं चलने देते हैं। अब 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी कोचिंग कैसे चलाएंगे? सबसे पहली बात तो मैं अपर सचिव महोदय के निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो ये निर्णय लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जिस बल पर निर्णय लिए हैं, क्या उनको विश्वास है कि इनके सरकारी तंत्र में कार्यरत सभी शिक्षक बिहार को एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? मैं लगभग 20-23 वर्षों से झंझारपुर विधानसभा के विभिन्न हाई स्कूल के विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाया है। इसके पहले जो बिहार का रिजल्ट आ रहा था, सीबीएसई वाले ही मात्र 80 या 90% का स्वाद लेते थे। आज हमारे बिहार के सरकारी स्कूल के भी बच्चे 90+ का स्वाद ले रहे हैं। ये प्राइवेट कोचिंग वालों के ही दम पर हुआ है। वो कामयाबी के लक्ष्य तक पहुंचाता है और अच्छा रिजल्ट देने के लिए हर समय। तो हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? हाई स्कूल में होती होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं आज तक नहीं देखा 23 वर्षों में कि हाई स्कूल किसी एक विषय का गारंटी लिया है कि इसमें हम आपको 80, 85, 90% का पढ़ाई रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा है। हम लोग तो कम से कम गारंटी। तो आप लोगों को 4 बजे के बाद पढ़ानी होगी? 4 बजे से बाद यदि हम लोग पढ़ाते हैं तो आप ही हमको जवाब दे दीजिए कितना समय बचता है कि मैं बच्चों को अच्छा रिजल्ट की तरफ आकृष्ट करूं और उनको अधिक से अधिक समय देकर उनको पढ़ा सकूं। शाम हो जाएगी। ये संभव तो नहीं लगता है। प्राइवेट कोचिंगों को जो है वो अब नियम दे दिया गया है कि 9 बजे से पहले पढ़ा दीजिए, नहीं तो 4 बजे के बाद पढ़ाइए। अब आप लोग प्राइवेट कोचिंग में 9वां 10वां वाले को पढ़ाते हैं, लग रहा है कि अब पेट पे गाज गिरने वाली है। कैसे होगा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, हम लोगों को तो किसी तरह से पेट भरना है। और सरकार का जो सरकारी सिस्टम जो है उसमें ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, और जो भी रिजल्ट होता है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आता है। तो फिर कैसे होगा इस तरह की बात है? वहाँ पर सरकारी में जाकर के बच्चे जो है सो थाली पीट करके आते हैं, कुछ नहीं सीख के आते हैं। 4 बजे से बोला गया है। हाँ, 4 बजे शाम से 4 बजे शाम के लायक में हम लोग है नहीं। हम लोगों का एज अधिक हो गया है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब मैथ बनाना है, डायग्राम पाड़ना है, बच्चों को सिखाना है, क्या करेंगे? तो ये बात हम लोगों से नहीं होगी। लोग देते हैं रिजल्ट, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, स्कूल वाले बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। कहाँ क्या होता है, सब कुछ बंद रहता है, समझे? और सारे हम लोग मेहनत किए हैं, सारे कोरोना से लेकर के इधर तक में भी है, इससे आगे भी कहीं भी सरकारी स्कूल में कोई कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। अब लगता है कि सरकार आप लोगों पे पेट पे जो है वो ताला लगाने वाली है। हाँ, तो इस तरह से अगर इस तरह से सरकार लगाएगी तो हम लोग का तो पेट बंद। हम लोग तो ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे। और रिजल्ट भी रुक जाएगी, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगी। ठीक।
शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, वो अब आप लोगों पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आप लोग कोचिंग चलाते हैं, 9th 10th वाले को कोचिंग देते हैं, लेकिन आप लोग 2 से 3 बजे से शुरू करते थे, लेकिन अब कहा गया है कि अब स्कूल में बच्चे रहेंगे और कोचिंग वाले जो हैं वो अब 4 बजे के बाद ही कोचिंग पढ़ाएंगे, नहीं तो 9 बजे से पहले। यदि 4 बजे के बाद यदि हम लोग कोचिंग करेंगे तो बच्चे 7 बजे तक यहाँ नहीं रहेंगे। रात में तो बच्चे बच्चियाँ नहीं रहेंगी। मात्र 1 घंटा समय बचता है 5 बजे के आसपास में। तो हम ये देख रहे हैं कोचिंग का कोई समय नहीं है। यदि डे स्कूल होती है तो कोचिंग सुबह में भी चलती है। सुबह में हम लोग कोचिंग पढ़ाते थे। तो ये प्राइवेट स्कूल के पेट पे लात मारना हुआ, बच्चे को ट्यूशन से मुक्त करना। तो यदि बिहार सरकार अपने खुद बच्चे को पढ़ा लेती है तो फिर पब्लिक स्कूल का काम क्या है? अब पब्लिक स्कूल के द्वारा ही आपके बिहार का काउंटिंग होता है, पहचान है पब्लिक कोचिंग से। हाँ, पब्लिक कोचिंग से। यदि वो पब्लिक स्कूल और पब्लिक कोचिंग ना रहे तो बिहार के बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए हम अनुमति चाहते हैं बिहार सरकार से जो कोचिंग की समय को निर्धारित किया जाए। लगता है कि पेट पे गाज गिर हाँ, यही अगर हम लोग के पेट पे गाज गिरा रहे हैं। तो इतने शिक्षक हैं पब्लिक स्कूल में। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर जो है वो आप लोग कोचिंग चलाते हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं। अब बताया जा रहा है कि अब आप लोग कोचिंग नहीं चलाएंगे, 4 बजे के बाद आप लोग कोचिंग चलाएंगे। क्या लगता है कि पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे? जितने भी बच्चे आप लोगों को आते हैं आप लोग पढ़ाते हैं? नहीं, हम लोग का कहना है कि नहीं, हम लोग का पूरी विश्वास है यदि हम लोग 9वीं 10वीं वाले को छोड़ दे पढ़ाना तो वह बिहार में किसी भी तरह का कोई शिक्षा प्राप्त करके क्या कहते हैं अच्छे मार्क से वह पास नहीं हो सकता। आप ही लोगों की वजह से मारता है। हाँ, प्राइवेट स्कूल में यदि ऐसा बात नहीं होगा तो यहाँ बिहार के बच्चे काहे नहीं सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए? काहे उसको जो है रोका हुआ है? और आज भी प्राइवेट स्कूल में क्यों बच्चे ज्यादा आते हैं? इसका यही मकसद है कि हम लोग अच्छी गुणवत्ता से इतना दिन से ये के पाठक जी कहाँ थे जो इस पर नहीं लगाए हैं। हमारा आग्रह है उनसे कि इस पर पुनः विचार करके कोई हम लोग को जो पेट पर लात मारने जा रहा है उसका कोई समाधान निकाल कर सही रास्ता 4 बजे तक के बाद तो शाम हो जाती है। हाँ, 4 बजे के बाद शाम हो जाती है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? युवा रहते हैं, उनके गार्जियन नहीं आने देंगे पढ़ने के लिए, हम लोग कैसे उसको पढ़ाएंगे? और वैसे तो हम लोग आम पब्लिक वाले जो है सवेरे शाम कभी भी जा करके उसका शिक्षा देते हैं। देखा आप लोगों ने कि तमाम शिक्षकों ने अपनी अपनी बातों को स्फुटित किया है के पाठक के उस बयान पर। उन सभी शिक्षकों ने अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि हम इसका तो सहृदय से स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा संशोधन हम लोगों के पक्ष में होना चाहिए। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहिए। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।